नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अजब गजब समाचार। अजब गजब समाचार और मानवीय मन की बातें। मानव मन जो अपनी सोच से जीवन को स्वर्ग भी बना सकता है और अपने जीवन को नरक भी बना सकता है। तो उसकी एक वानगी हमें मिली इलाहाबाद प्रयागराज से। तो प्रयागराज में हुआ यूं कि एक सफाई कर्मचारी धीरज की मृत्यु अभी हाल फिलहाल में सितंबर में ही हुई। तो धीरज ने जब मृत्यु हुई तो दोस्तों, जैसा कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी पड़ेगा। तो उसमें अजब गजब क्या, तो अजब गजब इसमें ये कि धीरज टीबी रोग से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना इलाज नहीं कराया। कारण क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। कहा जाता है कि कभी उन्होंने और उनके पिता ने अपने अकाउंट से कभी अपनी सैलरी नहीं निकलवाई और अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से वो अपनी माता के पेंशन के पैसों से ही चलाया करते थे। घर में उनकी माताजी थी, पिताजी थे। पिताजी की डेथ हो चुकी थी, जिनकी जगह उनको जॉब मिला था, और एक बहन थी। और अस्पताल के परिसर में ही वो एक क्वार्टर में रहा करते थे। तो बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा चला पाते थे। लेकिन उसके बाद जब उनके बैंक खाते को चेक किया गया उनकी डेथ के बाद, तो उसमें 70 लाख रुपया जमा था। उनके सूत्रों से ही, जानकार सूत्रों से ही पता चला कि धीरज ने कभी शादी भी नहीं की। विवाह नहीं करने का उनका रीज़न ये था कि उनको ये डर सताता रहता था कि यदि उन्होंने शादी की तो पता चला उनकी वाइफ आई, और उनकी वाइफ यदि उनके पैसे रुपए लेकर भाग गई तो क्या होगा। तो इस डर के कारण उन्होंने ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, ना अपनी जिंदगी जी कभी ढंग से, और ना ही विवाह किया। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि कैसी मेंटलिटी होती है इंसान की। तो गरीबी मैनमेड है या अपने कर्मों से प्रदत्त, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे अजब गजब किस्से हमें दुनिया में मिलते रहते हैं, और धीरज का तो ये एक किस्सा है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन इस सत्य घटना ने जो झकझोर दिया मनुष्य के माइंड को, तो ये मैं बात यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि क्यों हम ऐसे अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं। क्यों हम अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाते, क्या कारण है। जनसंख्या जितना बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, उतना देखा जाए तो जो क्वालिटी है इंसानियत की, इंसानों की, वो क्यों घटती जा रही है। और सबसे ज़्यादा उद्वेलित मन इस बात पर होता है कि हम एक ऐसी विराट संस्कृति से आते हैं जो वैज्ञानिक, आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर थी। और आज जब हम ऐसी बातें देखते हैं, समाज में दुख देखते हैं, लोगों की मेंटलिटी इस तरह से देखते हैं कि दूसरों की तो कहिए क्या, कि वो दूसरों के लिए कोई हेल्प करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, लेकिन यहाँ तो धीरज जैसे लोग अपनी ज़िंदगी भी नहीं जीते हैं। तो दोस्तों, पैसे से इतना प्यार, क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अपनी जान और अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा हो गया। ज़िंदगी में अनायास कब क्या हो जाए, अनचाहे कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और उसके बाद भी जो ईश्वर आपको खुशियाँ दे रहा है, और आप तो छाता लगाकर खड़े हुए हैं, खुशियों की बरसात हो रही है, पैसे की बरसात हो रही है, और आप छाता लगाकर खड़े हो जाते हैं, या किसी अंदर अपने आप को 4 दीवारियों में बंद कर लेते हैं। तो इसमें ईश्वर की गलती कहेंगे आप या खुद की गलती कहेंगे, सोचने की बात है। कई बार लोग अपने मन से ऐसे एक तिलस्मी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जो कि सच ही नहीं होती। चाहे वो दुश्मनी है किसी के साथ, चाहे जलन है, चाहे नेगेटिविटी है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन अपनी नेगेटिविटी के जो इस किले में लोग अपने आप को कैद कर लेते हैं और सभी को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही
बड़ी बीमारी का नाम है। तो इसका क्या सजेशन होना चाहिए, कैसे इससे बाहर आना चाहिए, बात करेंगे मैं बात करूंगी इसके बारे में अपने लाइव सेशन में, और इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का। बताइए मुझे ऐसे कि आप लोगों का इस पर क्या रेस्पॉन्स है। तो मिलती हूँ एक नई पोस्ट के साथ, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। तो सोचिएगा जरूर इस प्रश्न के बारे में, पैसा बड़ा या जिंदगी।